हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और गाइडली चैनल पे जो आपका चैनल है उस पर हमने एक नई सीरीज शुरू की है, बैंकिंग बाइट्स। बैंकिंग बाइट्स मींस बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, कुछ ऐसी करंट अफेयर्स जो हमें इजीली क्लियर नहीं होती, तो मैं आपको वो सारे टर्म्स क्लियर करूंगा। सारे बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ जो है वो मैं आपको लेकर आऊँगा। तो गाइज, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग गया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बैंकिंग बाइट्स विद अभिजीत मिश्रा हमारे ये सीरीज का नाम है, पहली क्लास हमारी है। और आज हम बात करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को, जो बैंक सीआरआर मेंटेन करते थे, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया, कुछ चेंज किया है। आइए बात करते हैं उसके बारे में। देखिए यहां पर, तो यहां पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रीड बैंक, फ्रीड का मतलब छोड़ देना, मुक्त कर देना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को मुक्त कर दिया है फ्रॉम मेंटेनिंग सीआरआर फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। मतलब क्या है इसका, ऑन देयर डिपॉजिट फॉर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू लोन्स गिवन टू द एमएसएमई। यानी कि बैंक अपने डिपॉजिट पैसे में से जो पैसा लोन बांटते हैं किसको, एमएसएमई को, या फिर हाउसिंग सेक्टर को, या व्हीकल सेक्टर को, उस पर बैंकों को 5 साल के लिए कोई भी सीआरआर मेंटेन नहीं करना है, कोई भी सीआरआर, ये बोला गया। अब मतलब क्या है इसका, करंटली की बात करें तो बैंक करंटली मेंटेन 4% ऑन देयर डिपॉजिट एज सीआरआर। पहले मैं इसे अपनी भाषा में आपको समझाता हूं, फिर आप समझिए। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए अभी तक का नियम क्या था कि अभी तक का बैंक अपने डिपॉजिट में से जितना भी डिपॉजिट हुआ उसमें से 4% निकालेंगे और सीधे किसको दे देंगे, आरबीआई को। और यही क्या है 4%, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीआरआर। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नया नियम क्या है, पहले मैं इसे रफली आपको समझाता हूं। नए नियम के हिसाब से बैंक के पास जो भी डिपॉजिट होगा, बैंक उसका कंप्लीटली 4% सीआरआर नहीं निकालेगा। अगर इस डिपॉजिट में से, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट हुआ है और इस डिपॉजिट में से बैंक ने 20 रुपए लोन बांट दिया किन सेक्टर्स को, तो सेक्टर पहला क्या है हमारा, 3 सेक्टर्स की बात हमने की है। एक व्हीकल लोन की बात की है, एक हमने रियल एस्टेट मतलब हाउसिंग लोन की बात की है, और एक एमएसएमई की बात की है। तो अगर इस 100 रुपए में से बैंकों ने 20 रुपए इन सेक्टर्स को दे दिया, तो अब इस 20 रुपए पर कोई भी सीआरआर मेंटेन नहीं करना है बैंक को, यानी बैंक अब 80 रुपए का 4% निकालेगा। यही अंतर हुआ है, यही चेंज आया है। तो आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, क्या बैंक इस डिपॉजिट में लोन बांटता था? अरे हाँ यार, यही तो है। क्या बैंक के पास नोट छापने की मशीन होती है? बिल्कुल नहीं। जो पैसे हम बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं, बैंक वही पैसा उठा के तो लोन बांटता है। इंडस्ट्रियल लोन हो गया, बड़े बड़े लोन हो गए जो बांटते हैं, बैंक बांटता है। तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास जो भी डिपॉजिट हुआ, आप उसमें कितना अमाउंट लोन बांट रहे हो, किन सेक्टर में लोन बांट रहे हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे पूछता भी नहीं था। जितना भी डिपॉजिट हुआ उसका 4% आपको सीआरआर मेंटेन करना है। लेकिन अभी क्या बोल दिया रिजर्व बैंक ने, रिजर्व बैंक ने बोल दिया है कि भाई आपके पास जो डिपॉजिट हो रहा है उसमें आपने जो भी लोन बांटा है एमएसएमई में, हाउसिंग सेक्टर में, व्हीकल सेक्टर में, वो माइनस कर दीजिए आप। जितना आपके पास बचेगा डिपॉजिट, फिर उसका आप 4% आप सीआरआर मेंटेन करेंगे। बहुत बड़ा चेंज है ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अभी ये उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब यहां पर क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, बैंक आर टोल्ड दैट दे कुड कर्व आउट एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू व्हाट दे लेंड टू दीज 3 सेक्टर इन द 6 month फ्रॉम देयर टोटल डिपॉजिट बेस एंड गो फॉर 5 ईयर विदाउट मेंटेनिंग सीआरआर। इसका मतलब भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए रफली चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा अब इसके हिसाब से, मतलब एग्जैक्टली में क्या कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मैं आपको वो दिखा देता हूं कि रिजर्व बैंक के कहने का मतलब क्या था, ताकि ये पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो पहले 6 महीने फिर 5 साल मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, मैं तुरंत ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दे रहा हूं तुरंत, ठीक है। देखिए अब क्या मतलब था आरबीआई का। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक, मतलब 2020 की बात कर रहे हैं, आरबीआई ने बोला है जनवरी से लेकर जुलाई तक आपने जो भी एमएसएमई को हाउसिंग सेक्टर में और व्हीकल में लोन दिया, मतलब जनवरी से लेकर जुलाई तक अगर किसी बैंक के पास मान के चलिए 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए और इस 5 करोड़ में से उसने क्या किया, उसने मान लीजिए 2 करोड़ रुपए लोन बांट दिए इन एमएसएमई, व्हीकल और हाउसिंग सेक्टर, यानी कि इस 2 करोड़ पर अब आपको कोई भी सीआरआर मेंटेन नहीं करना है। और मजे की बात देखिए, आपको 5 साल तक मेंटेन नहीं करना है। मतलब अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह दिखा दिया कि हमने 2 करोड़ रुपए लोन बांटे हैं इन सेक्टर में, तो आरबीआई से क्या बोलेगा कि ठीक है, अब तुम्हारे पास, जैसे मान लीजिए कल को बैंक के पास 10 करोड़ रुपए हैं,
तो हमेशा ये 2 करोड़ रुपए माइनस करके ही आप मेंटेन करेंगे क्या CRR, यानी हमेशा 8 करोड़। मान लीजिए कल को बैंक के पास डिपॉजिट 12 करोड़ हो जाए तो 2 करोड़ माइनस ही रहेगा आपका, आपको 10 करोड़ पर 4% का CRR मेंटेन करना है। ये इसका मतलब, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था ना, आप वो समझ लीजिए कि अब बैंकों को टोटल डिपॉजिट का CRR मेंटेन नहीं करना है, बल्कि अगर आपने अपने टोटल डिपॉजिट में से कुछ अमाउंट इन 3 सेक्टर्स को लोन बांटे हैं तो वो आप माइनस कर दीजिए, जो बचेगा आपको उस पर CRR मेंटेन करना है। और 2 टर्म याद कर लीजिए, जनवरी से लेकर जुलाई तक लोन बांटा गया और इस अमाउंट पर 5 साल के लिए कोई CRR मेंटेन नहीं करना है, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो आई होप कि आपको हमारा सेशन ये अच्छा लगा होगा। बिल्कुल शॉर्ट में हमने आपको कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। तो गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों यारों के साथ, सखी सहेलियों के साथ सेशन को शेयर भी कर दें। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको बेस्ट वीडियोस मिलते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और गाइज सबको बताइए इसके बारे में, हमारे पास पूरी टीम है गाइडली की जो आपको बेटर से बेटर कंटेंट देगी। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।